उसी 9 पॉइंट फॉर्मूला पर आपको एक दो क्वेश्चन दिखाए थे और उसी के दरमियान जो है आपको मैं क्वेश्चन का एक सीरीज जो है लेकर के आ रहा हूँ और उसी 9 पॉइंट फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं बना के दिखा रहा हूँ और आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज भी मिलेगा और बेहतरीन सा जो है एग्जाम में भी बनाने को मिल जाएगा और बेहतरीन सा क्वेश्चन भी बनेगा आपसे एग्जाम में भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। तो मेरा जो पर्पस है अभी वो यही पर्पस है कि आपका जो एग्जाम है वो बेहतर तरीके से जाए, उसके लिए जो क्वेश्चन का सीरीज है वो मैं चला रहा हूँ, यानी कि क्रैश कोर्स चला रहा हूँ। तो आप इस क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़ जाइएगा और बेहतर से बेहतर जो है लाभ उठा सकते हैं, बेहतर से बेहतर जो है फायदा इस वीडियो का उठा सकते हैं। चलते हैं लेकर के आपको अगला क्वेश्चन पर और क्वेश्चन रहिए। क्वेश्चन जैसा कि है 1 by integration of 1 upon root under 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस 1 into dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? तो चलते हैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। सबसे पहले ये दिखता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, 1 बाय रूट अंडर करके है। तो 1 बाय रूट वाला फार्मूला आप खोजिए। तो 1 बाय रूट वाला फार्मूला तीसरा नंबर के बाद वाला पर मिलेगा है ना, तीसरा नंबर बाद वाला मिलेगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला आप खोज लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन में करना चाहता हूं इसका, तो क्या लिखेंगे? इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 का स्क्वायर बोल दीजिए। तो आपको ये जो है दिख जाएगा कि x स्क्वायर माइनस या प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखिएगा। अब 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन का 9 पॉइंट फार्मूला है वो क्या है? तो आपको दिखेगा क्या 9 पॉइंट फार्मूला में 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देखिए आप 1 बाय रूट अंडर प्लस में नहीं है। क्या बोले? प्लस में रूट अंडर नहीं है, dx बाय हां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये dx है सर। हां तो कोई दिक्कत नहीं, 1 बटा यही ठीक है, dx बाद में लिखा हुआ है यहां पर। तो फिर इस में तो dx दे देते थे सर। सर dx यहां पर दिया हुआ है ना, 1 बाय से दे देते 1 बटा dx गुणा करेंगे तो dx ना होगा तो होगा तो सर, लेकिन तो इस में भी तो वही dx तो करवाने में कुछ आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है, दोनों फॉर्मूला सेम ठीक है। तो क्या लिखेंगे? log रूट अंडर x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट log x प्लस x प्लस log में x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा ना। तो चलते हैं इस फार्मूला पर और इसका जो फार्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? log x प्लस x की जगह है 2 माइनस x, तो इसको लिख दीजिए x प्लस क्या रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में c लिख दीजिए। अब यहां पर एक चीज और है कि आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 2 माइनस x जब है x के बगल में कितना है? -1। तो -1 है, इसका मतलब लीनियर इमेज से क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब कभी भी इस टाइप का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम सबसे पहले इस बात को ध्यान रखते हैं कि लीनियर इमेज से क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है, भाग देना पड़ता है। तो यानी क्या करना पड़ेगा? -1 से इसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा ये माइनस log कितना हो जाएगा? 2 माइनस x क्या हो जाएगा? 2 माइनस x प्लस रूट अंडर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c, यानी कितना लिख सकते हैं? या फिर इसको अगर आप आगे लिखना चाहेंगे तो माइनस को इसके पावर में दीजिएगा तो ये 1 बाय लिखा जाएगा और कुछ नहीं होगा इस तरह, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, लेकिन ये फार्मूला याद ही कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके पास ये फार्मूला का सीट नहीं रहेगा, केवल आप रहेंगे और आपका जो याद किया हुआ चीज रहेगा वही रहेगा। इसीलिए आपको मेरे तरफ से एक आग्रह है कि आप इस फार्मूले को, जो लाइन पर फार्मूला है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप याद करेंगे फार्मूला तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसलिए
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है कम से कम इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे भविष्य में कभी दिक्कत ना हो या एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जैसे कि लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sec square x upon root under tan square x plus 4 dx। अब क्या करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप कुछ पुट कीजिए, कुछ पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, तो आपको पुट करना है यहां पर और tan थीटा या tan x बराबर आपको मान लेना है थीटा या z मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। tan x बराबर क्या मान लिए हैं, तो tan का dc होता है sec स्क्वायर x dx बराबर में क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्या कि मेरे पास जो ऊपर में है वो क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x dx है ना, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू, तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितना है, dz के बराबर, कितना के बराबर है, dz के बराबर। और tan के बदले में क्या पुट कर सकता हूं, z। लिखते हैं नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में क्या हो जाएगा, dz लिखते हैं इसको, dz अपॉन रूट अंडर z स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखते हैं, z स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखते हैं, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, इसको z लिख दिया, z स्क्वायर हो गया। अब आप एक फिर देख पा रहे होंगे एक चीज कि dz या dx बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला, तो यही तो फार्मूला है, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला तो अभी लगाए हैं, उसी फार्मूला लगा आपने, क्या लगाएगा फार्मूला, log, तो लिखना पड़ेगा log x प्लस x होता है ना, x के बदले कितना है, z, तो z प्लस रूट अंडर x का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, यानी कि z स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस में c हो जाए। अब आप इसको क्या करें, थोड़ा सा आगे लिखिए, तो log z का मतलब कितना, 10, z का मतलब है 10x और प्लस रूट अंडर 10 स्क्वायर x और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस c, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यही जो है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको चलते हैं लिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जैसे है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx। लिखा हुआ x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो, तो चलते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जब भी चलते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इसको अलग अलग कर दीजिएगा। क्या करना है, इसको अलग अलग। कैसे अलग अलग होगा, ये इसके बटा में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx लिख सकते हैं, और माइनस 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर क्या है कि x अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है कि f डैश x अपॉन fx का टर्म होना चाहिए ना, f डैश x अपॉन fx का इंटीग्रेशन log fx होता है, नहीं होता है, तो इसी प्रकार से f डैश x अपॉन रूट fx है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा,
इसको पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या फॉर्मूला होता है, और फिर इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि मुझे इस प्रकार से मिल जाए कि कोई फंक्शन हो और उसके क्या साथ में ऊपर में डीसी हो, यानी कि ऐसा हो कि एफ डैश एक्स हो और बट्टा में रूट एफ एक्स हो, है ना, और उसका इंटीग्रेशन करना है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ, पहले से मैं जानकारी दे दूं थोड़ा सा आपको कि आपने पढ़ा है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एफ एक्स कितना होता है प्लस सी। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एफ एक्स होता है। ये जानकारी आपको पहले से है, और मैं थोड़ा सा आपको जानकारी ये देना चाहता हूं कि एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स हो तो इंटीग्रेशन कितना होगा। तो आपको सबसे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस में क्या 1/2, नीचे में पावर है ना 1/2, रूट का मतलब 1/2 और नीचे में ऊपर ले जाएगा कितना हो जाएगा -1/2, और बगल में क्या रहेगा एफ डैश एक्स और साथ में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो मैंने बताया कि x स्क्वायर या x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, नहीं x का dc 1 होता है, इसका x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना होता है, x के पावर नहीं कुछ कितना है 1 है, तो इसका x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x के पावर 1 + 1 / 1 + 1 होता है कि नहीं होता है, अब प्लस में c होता है। इसका मतलब हो गया कि x स्क्वायर में कितना हो गया 2 और प्लस में क्या हो गया c। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन है, x क्या है फंक्शन है, मान लीजिए कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन का dc बगल में है कि नहीं है, x का dc dx होता है, x को dc करने कितना लिख रहे हैं dx, ये फंक्शन है और ये इसका dc है, तो जब फंक्शन है उसका dc है बगल में, तो पावर जो 1 है तो 1 में 1 जुड़ गया तब ना जाकर 2 हो गया है, अब बटा में 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन है उसका dc क्या है बगल में है ना, बगल में dc fx का dc बगल में, इसका मतलब क्या होगा जो जितना पावर है उसमें 1 जुड़ेगा, नीचे भी 1 प्लस जुड़ जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि fx के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 लिखा है, अब प्लस में से लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, इसको मिटा दें, इसको जो मिटाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं यहाँ से, तो ये -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2, ये 2 हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा ना 1/2, ऊपर में कितना हो गया 1/2। इसका मतलब हो गया कि fx के पावर 1/2 होता है ना, अब बट्टा में कितना 1/2 और प्लस में c। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि fx के पावर जो है, fx के पावर जो है वो 1/2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट fx, नहीं लिख सकते हैं fx की पावर 1/2 मतलब कितना रूट fx, और ये 2 जो नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 नहीं चला जाएगा, तो प्लस में क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ f डैश x और रूट fx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना के बराबर होता है 2√f, यानी कि यही फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे में जितना है सारा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कितना लग गया है 2 लग गया है। या दो फॉर्मूला f डैश x अपॉन रूट fx का इंटीग्रेशन, f डैश x अपॉन रूट fx का इंटीग्रेशन कितना होता है 2√f होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि d/dx क्या हो जाएगा f डैश x अपॉन fx लिखते हैं बाय रूट fx। इसका जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से सही है, क्या करना है वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आसान है,
एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का जो रूट एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना के बराबर होता है? 2 रूट एफ एक्स के बराबर होता है। तो यहां पर आइएगा और थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाना चाहता हूं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो टू रूट एफ एक्स होता है। वो कैसे होता है ये मैंने आपको दिखाया और इस पर क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहा है। तो ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एफ एक्स होता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। अब सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि ऊपर में फंक्शन का डीसी होता है और नीचे में बेचारा वो फंक्शन होता है। ऊपर में डीसी होता है, नीचे में फंक्शन होता है, चाहे रूट में रहे चाहे वैसे रहे, लेकिन नीचे में फंक्शन होता है, ऊपर में उसका डीसी होता है। तो नीचे में जो फंक्शन है उसका डीसी ऊपर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डीसी कितना? 2x। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 1 का डीसी 0। तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, हमने 0 जोड़ेंगे तो 2x हुआ ना, तो 2x ऊपर में बनाना चाहिए, रहना चाहिए। तो 2x नहीं है कितना? x है। तो आपने क्या करना है? 2 बनाना है। क्या बनाना है? 2 बनाना है। तो 2 कैसे बनेगा? तो 2x बटा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको जो दिख जाएगा वो क्या दिखेगा? f डैश x अपॉन f डैश x का मतलब कितना? फंक्शन का डीसी, और जो फंक्शन का डीसी कर रहे हैं वो कितना है? तो जो फंक्शन का डीसी है वो x स्क्वायर का डीसी 2x होता है और 1 का डीसी कितना होता है? 0 होता है। x स्क्वायर का डीसी 2x में जब 1 के डीसी 0 को जोड़ेंगे तो 2x के बराबर हो जाएगा। ऊपर में 2x चाहिए, लेकिन 2x है क्या? नहीं है। तो मैंने क्या किया? x था इसमें 2 लगा दिया, तो 2 लगा दिया तो ज्यादा हो गया ना। तो ज्यादा हो गया तो कम कैसे होगा? मतलब बराबर कैसे रहेगा? तो इसे डिवाइड कर दीजिए, बराबर रहेगा। अब क्या करना है? माइनस का सिंबल लगा दीजिए और इसका फार्मूला अभी हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर में पढ़े हुए हैं। अभी बोर्ड पर लिखे हुए थे। क्या लिखे थे? नहीं, इसका फार्मूला पढ़े हैं log। अब देखिए 9 पॉइंट फार्मूला में log क्या पढ़े हैं? x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? ये फार्मूला नंबर 4 पर होगा। 4-5 नंबर फार्मूला होगा, ये 4 नंबर 5 नंबर फार्मूला जो भी होगा। अब यहाँ पर 1/2 तो रहेगा, 5 नंबर फार्मूला जो भी है, मुझे उस नंबर से मतलब नहीं है। केवल हमको ये जानकारी चाहिए कि 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला log x प्लस x माइनस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब आगे ये देख लीजिए, सही लिखा हुआ है ना फार्मूला? यस सर। क्लियर देख लीजिए। नहीं सर, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, बीच में प्लस है, बीच में माइनस। ठीक है, ये ठीक है। अब क्या है कि इसका जो फार्मूला है f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स, अभी पढ़े हम लोग। f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? 2 रूट एफ एक्स, यानी कि 2 लगा देना है नीचे वाले फंक्शन को लिख करके। जो नीचे वाला फंक्शन है कितना? ये वाला पूरा नीचे में है ना, तो 2 लगा देना है और नीचे वाले को लिख देना है। तो x स्क्वायर माइनस 1 को लिख देना है माइनस log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में क्या करना है? c करना है। अब ये हाफ से दूसरा हो जाएगा, तो हाफ से दूसरा होगा तो बचेगा कितना? तो केवल बचेगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा, तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प होगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। ये फार्मूला क्या है? इस तीनों फार्मूला को मैं एक जगह लिख रहा हूं, है ना? तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे देखिए
ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ये होता है लॉग एफ एक्स के द्वारा। क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? लॉग एफ एक्स के बराबर होता है। ये पहला फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, जो कि मैंने अभी पढ़ा है आपको। और इसका जो फॉर्मूला है ये होता है 2 रूट एफ एक्स। क्या होता है? 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एफ एक्स होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स के पावर एन डी एक्स। एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन ये होता है एफ एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये जो फॉर्मूला है तीनों, ये बहुत ही डिविएट फॉर्मूला है, यानी कि आप इसको याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह था कि तीनों में फंक्शन का डीसी है, लेकिन 3 तरीके से है। एक में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है तो log एफ एक्स है, यानी कि नीचे वाले फंक्शन को log में लगा दिया। एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स है तो पूरा फंक्शन को लिखे हैं, लेकिन कितना लगा के 2 लगा दिए हैं, गुना में 2 लगा दिए हैं, लेकिन नीचे वाले को लिखे, यहाँ नीचे वाला को लिख रहे हैं। अब यहाँ है एफ डैश एक्स इनटू एफ एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन, तो ये हट गया, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है n प्लस 1, अब बाई क्या लगा रहे हैं? n प्लस 1 लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और आपको बहुत सारा क्वेश्चन को बनेगा। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाया है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन को बना के आपको डील करके दिखाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 या फिर मैं ऐसे लिखूं 4x प्लस 1 बाई रूट अंडर रूट स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और dx। क्वेश्चन ये है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो जब भी बट्टा वाला फंक्शन दिखे ना तो इस फार्मूला के बारे में सोचिए आप, है ना। दोनों बट्टा है कि नहीं है? इसी फार्मूला के बारे में सोचिए। जब भी इंटीग्रेशन में बट्टा वाला टर्म दिखेगा तो इस फार्मूला के बारे में सोचिएगा। हमेशा तो नहीं, लेकिन 90% केस में इस फार्मूला के बारे में थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन में पुट कर देना है। क्या पुट करना है भाई? तो पुट करना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को z मान लेना है। क्या मान लेना है? z। अब इसका डीसी करने के लिए चलिए आप डीसी पढ़ेंगे तो 2 को छोड़ना पड़ेगा। x स्क्वायर का डीसी 2x प्लस x का डीसी 1, 3 का डीसी 0। x स्क्वायर से स्क्वायर में डीसी करना है dx लिखते हैं। अब बराबर क्या लिखते हैं? z का डीसी dz, x का डीसी dx। अब यहां पर आप देखिएगा क्या हो गया, तो 4 हो गया, अब प्लस में कितना हो गया 1 into dx बराबर कितना बराबर हो गया dz के बराबर हो गया। ऊपर में देखिए तो 4x प्लस 1 नहीं लिखा हुआ dx तो लिखा हुआ है, लिखते हैं नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dz। dz कहां से पता चल गया होगा, और बटा में रूट अंडर कितना है
इसको मान लिए है ना, Z रूट अंडर कितना मान लिए इसको, Z। z। अब देखिए यही चीज फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, नीचे में फंक्शन है ऊपर में उसका डीसी है, z है फंक्शन तो z प्लस डीसी, जी z अभी बताएं, फंक्शन z होगा तो उसका डीसी कितना होगा, dz होगा। तो f डैश x अपॉन fx हुआ कि नहीं हुआ, f डैश x अपॉन रूट fx का इंटीग्रेशन, f डैश x अपॉन रूट fx का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 रूट fx होता है। तो 2 रूट fx का ऊपर में जाएगा कितना आ जाएगा, 2 रूट z अब प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, यानी कि 2 इनटू रूट अंडर और z है मेरे पास कितना, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस x माइनस 3 प्लस c अब प्लस में c लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आप इतना दूर नहीं भी काम कर देंगे तब भी बन जाएगा, बोले यार नहीं काम करेंगे तो बन कैसे जाएगा, नहीं काम करेंगे तब भी बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, तो आप को छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का डीसी 2x, तो 2 into 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4x, देखिए ऊपर 4x है, x का डीसी 1, 3 का डीसी 0, 0 से तो फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ भी दिख रहा है कि f डैश x अपॉन क्या है, रूट x है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, f डैश x अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 रूट fx कितना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस में क्या लगा देंगे c। यहाँ भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन आप जो है बता सकते हैं, एकदम शॉर्टकट तरीके से बता सकते हैं, यानी तो आप ट्रिक बना लीजिए तभी आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन जो है मिलता ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है सर 10 का क्या होगा सर, क्या बोले 10 का 10 क्यूब 10 और क्यूब, तो 10 क्यूब का जो है बनाने के लिए सबसे पहले उसका डीसी बदल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 है, अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो फिर से वही वाले रूल क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अलग अलग करेंगे, तो x अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx लिख दें, x प्लस 2 देंगे, एक मिनट प्लस लिख दें 2 into 1 by रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx लिख सकते हैं ना, क्या किए हैं ऊपर वाले को अलग रखिए, समझ गए, ये इसके बटा में चला गया, इसके बटा में चला गया, तो 2 जब है तो 2 को अलग कर दिया, 1 बटा लिख दिया उसको थोड़ा सा करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो क्वेश्चन बताए थे उसमें बताए थे कि ऊपर में डीसी या नीचे में फंक्शन होना चाहिए, इसका डीसी खोजिए, x स्क्वायर का डीसी 2x है ही नहीं, तो पहले आपको बाहर, तो 2 जब बनाएंगे 2x तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 dx है, तो बटा में भी क्या लगाना, 2 लगाना पड़ेगा, अब प्लस 2 into 1 by रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log, कितना होता है log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। सर इसके से भी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे x नहीं है इसलिए सर, क्या बोले, यहाँ पे x है, वहाँ पे x बता दिए, हाँ यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसीलिए सर, इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला पे चला गया, वो जो फॉर्मूला 9 पर पढ़ा है ना उस फार्मूला पे चला जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, तो 1/2 को रहने दीजिए और जानते हैं f डैश x अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट fx का मतलब x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c लगा है। अब यहाँ पर ये हाफ से साफ हो जाएगा, तो बचेगा कितना रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में बचेगा 2 into log 2 log x प्लस रूट अंडर माइनस 1 प्लस में c, क्लियर हो गया। चलिए इसका समझ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इक्वल्स 1। इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। और हम चाहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले नीचे वाले का डीसी ऊपर में सेट करना होता है। तो नीचे वाले का डीसी कितना है वो देखिए आप पहले। तो नीचे में है कितना, 3 को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और 2 में 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो ऊपर में है क्या, नहीं। आगे चलेंगे डीसी करने के लिए, तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, x का डीसी 1, तो 1 × 2 करेंगे 2 हो जाएगा, -2 है, हमको चाहिए 2 है -2, लिखा हुआ 1 का डीसी 0, तो 0 तो ठीक। तो क्या करना है ना कि नीचे का डीसी ऊपर में सेट कर देना है, नहीं है तब भी सेट कर दीजिए, नहीं है तब भी सेट कर दीजिए। कैसे सेट करेंगे, तो पहले आप देखिए क्या होता है। नहीं है तब भी सेट करेंगे तो क्या सब होगा उसको समझिएगा। नीचे में हुआ कितना डीसी करते हैं, नीचे का डीसी होता है 6x प्लस 2, नहीं होता है, तो होता है 6x प्लस 2 होता है, लेकिन है कितना, 5x minus 2 है मेरे पास 5x minus 2। भाई ये 6x लिख दिए हैं तो गलत लिख दिए ना, तो इसको 5x बनाना है तो आपने क्या करना है, 5/6 लगा दीजिए यहां पर। उससे क्या होगा बोलिए, उससे क्या होगा, 6 से कट जाएगा, कट जाएगा तो 5x ही होगा। अब देखिए, अब इसको जब अगला में गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 6 से 3 कट जाएगा, 3 नीचे 3 नहीं कट जाएगा, 6 से 3 गुणा 3, तो 3 5/3, 5/3 जो है आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, -2। मुझे चाहिए कितना, -2। आ कितना रहा है, 5/3, तो आ रहा है आपके पास 5/3। अब मुझे चाहिए कितना, -2। इस नंबर में क्या जोड़ेंगे कि -2 के बराबर होगा, समझे बात को। यहां पर तो कट के 5x तो आ गया ना, बट जब इसमें गुणा किए तो कितना आ गया, इसमें आ जाता है सर 5/3। 5/3 जो है उसमें क्या जोड़ेंगे कि -2 के बराबर होगा, क्योंकि 5/3 जो आ रहा है, मुझे तो 5x मिल गया, अगला चाहिए -2, तो भाई आ रहा है 5/3, तो गलत है। इसमें क्या जोड़ेंगे कि -2 के बराबर होगा, तो आपको करना क्या होगा, x निकालना पड़ेगा, x बराबर -2 - 5/3 दे दीजिए, 3 × 6 5 11 हो जाएगा, तो -11/3। इसका मतलब x की वैल्यू जो है कितना है, -11। तो यहां पर क्या कीजिए आप, -11/3 जोड़ दीजिए ना। अब इसको जब आप देखिएगा पूरा जोड़ घटा कीजिएगा तो ये आ जाएगा 100% आ जाएगा। कैसे, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5x हो गया, 5x आ गया है। ये कितना हो गया, 5/3। 5/3 में से 11/3 घटाइए, 5/3 में से 11/3 घटाइए, आगे -2, क्योंकि 5/3 में से 11/3 घटाएंगे तो 3 एलसीएम हो गया, 5 में से 11 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, -6/3 -2 हो जाएगा, जो कि -2 के बराबर आ जाएगा। अब चलिए, अब नीचे में जो नंबर उसको लिख दीजिए, तो नीचे में है 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको अलग कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 × 6x प्लस 2 dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस का सिंबल दे दीजिए, क्या दे दिए, 11/3 लिख दीजिए, और ये इसके बटा में जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx।
ऐसा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, 5/6 बाहर कर। अब आपको दिख जाएगा कि f डैश x अपॉन fx, fx है कि नहीं है, 3 गुना 6 3 और s स्क्वायर का dc 2x, तो 6 2x का dc 2, वहां पे से 1 हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए, 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब f डैश x अपॉन fx का इंटीग्रेशन अभी 3 फॉर्मूला बताए थे, log fx के बराबर होता है, तो log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 5/6 इंटू log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो गया 1 माइनस 11/3 और कितना हो गया। अब इसको जो है थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्या बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको कोई फैक्टर के रूप में लिखना है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला लगाते हैं कि a × x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4 का होल स्क्वायर। कैसे, वो उसको उस फॉर्मूला को लिखते हैं। यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, तो उसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए, मान लीजिए कि ax² है प्लस bx है और प्लस क्या हो जाए c हो जाए, तो उसको लिखते हैं हम लोग a × x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a स्क्वायर। इस रूल पर इसको बैलेंस करना है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करना है। ये भी रूल आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, a का मतलब देखिए x² के बगल वाला a है ना, a को छोड़ दीजिए, x² के बगल में कितना है 3 है, तो 3 को आप छोड़ दीजिए, इनटू x प्लस b का मतलब है 2/2a का होल स्क्वायर माइनस d का जो मतलब होता है वो b² होता है ना, तो d का मतलब होता है b² माइनस 4ac 3 गुना 1, अब बटा में होता है 4 × 3 का स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा और dx। अब देखिए क्या हो गया, ये तो हो गया 5/6 log कितना 3x² + 2x + 1 2x प्लस 1 माइनस, अब ये 3 तो बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11/9 और साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब इस इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ साथ इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा उसके लिए मैं थोड़ा बात कर देता हूं, आपको कैमरा को थोड़ा फिट कर दे रहा हूं, 1 मिनट। 6x + 2, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 और 4 में से 12 घटाएंगे तो -8 और -8 बटा कितना 4 तो -2 8 नहीं 9 36। अरे ठीक है मैं देख रहा हूँ उसको, 9 तो ठीक है 9 हो गया 4 36 है, लेकिन ऊपर में जो नंबर है उसको देख रहे हैं मुझे, तो कितना 4 में से 8 घटाएंगे तो कितना, सॉरी 12 घटाएंगे तो -8 हुआ ना, तो -8 बटा ये 4 तो पहले से है और ये 3 का स्क्वायर कितना 9, ऐसे लिख पाएंगे और डी स्क्वायर के साथ। अब ये नंबर तो 2 करना पड़ेगा, सेम टू सेम लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू, अब इसको 4 गुना 8 कर देंगे तो ऊपर 2 बचेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, b² - 4ac हो गया, ठीक है ना, ठीक है चलते हैं आगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 माइनस प्लस
4 गुना 8 करते 2 बच गया। 2/9 का मतलब √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? √2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, आगे जो लिखते हैं वो देखिए आप क्या लिखा है। ये लिखा जाएगा आपको कितना लिखा जाएगा? 5/6 तो लिखा जाएगा सबसे पहले 5/6 log 3x² + 2x + 1 -11/9। यस सर, उसके बाद लिखा जाएगा -11/9 1/। अब देखिए क्या हो गया, 1/x² + a²। इसका फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स x by a। तो 1/a का मतलब कितना? 1/a कितना है? √2/3 √2/3 और tan इनवर्स x by a का मतलब कितना? x का मतलब x + 1/3 x का मतलब है x + 1/3 नहीं ऐसे कैसे? x की जगह पर क्या है? x की जगह पर x + 1/3। x नहीं डालेंगे सर, क्या बोले? x नहीं डालेंगे सर, जो नहीं x + 1/3, x की जगह x + 1/3 है ना। बट्टा में a का मतलब है √2/3 प्लस में लिख दें, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, ये 5/6 तो रहेगा नहीं रहेगा, और साथ में log 3x² + 2x + 1 1 माइनस ये 3 से 9 काट लीजिए ना, क्योंकि 3 अगर नीचे में ऊपर चला जाएगा ना, 3 9 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/3 11/3 √2 और tan इनवर्स के बाद कितना होगा? x + 1/3। तो ये 3x + 1 लिख देना, अब बटा में कितना? √2 और ये जो एलसीएम लिए थे ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका यही रहेगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जब कभी भी बटा हुआ फॉर्म दिखे ना, तो आप ऊपर में डीसी सेट करने के बारे में सोचिए। अब डीसी सेट करना है तो डीसी नहीं भी है तभी हम लोग सेट कर दिए, और सेट कर दिया तो गलत हो गया, तो गलत को सही बनाना मेरा काम है। तो गलत को सही कैसे बनाएंगे? तो जितना घट रहा है उतना जो है उस हिसाब से जोड़ देना है। उसका फॉर्मेट होता है जोड़ने का, जो मैंने आपको जोड़ करके दिखाया है, कितना जोड़ना है कितना घटाना है वो आप कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो जो है सबको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें 1 रुपया खर्च नहीं होता है, और आपको मुफ्त में जो है घर बैठे आपको सारा वीडियो इस प्रकार का मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।